हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों, क्या आपको इंग्लिश के सेंटेंस बोलने में परेशानी होती है? आपको सब सेंटेंस, सब वर्ड का मीनिंग मालूम है, लेकिन उसके बाद भी आप इंग्लिश के सेंटेंस बना नहीं पाते, फॉर्म नहीं कर पाते। अगर ये होता है आपके साथ, जब आप बोलते हैं तो अटक जाते हैं या सेंटेंस बना ही नहीं पाते, आपको इंग्लिश आती है तब भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये जनरल प्रॉब्लम होती है, ये सबके साथ आती है जो भी इंग्लिश बोलता है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो जरूरी नहीं है आपको सारे ही वर्ड मीनिंग आने चाहिए, टफ भी आने चाहिए, सिंपल भी आते होंगे तो आप बोल लेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटेंस जो है वो कैसे फॉर्म करा जाता है, कैसे बनाया जाता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस लेके मैं आ गया हूँ। जितने ज़्यादा सेंटेंस पढ़ेंगे उतने ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, इनका सेंटेंस, उसका हिंदी मीनिंग और कौन सा उसमें टेंस यूज हुआ है, इसके बारे में मैं बताऊंगा, और कैसे आप दूसरे सेंटेंस भी इसके थ्रू फॉर्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, जैसे इसमें दिया है, आई नीड टू बाई सम ग्रोसरीज। मुझे कुछ किराने की चीजें खरीदनी है। अब किराने की चीजें और ग्रोसरीज सभी को पता होगी, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जैसे आप ग्रोसरी किसी मॉल में जाते हैं तो घरेलू जो चीजें होती हैं, जैसे मसाले ले लिए, मैगी ले ली, तेल ले लिया, तो ये सब होती है ग्रोसरीज की चीजें। तो जैसे आपको बोलना है कि मुझे कुछ किराने की चीजें खरीदनी है, क्या आसपास कोई दुकान है? तो आप क्या कहेंगे? आई नीड टू बाई सम ग्रोसरीज, इज देयर एनी शॉप अराउंड? क्या बोलेंगे? आई नीड टू बाय सम ग्रोसरीज, मुझे कुछ ग्रोसरीज खरीदनी है। इज देयर एनी शॉप, क्या आसपास कहीं कोई शॉप है? इज देयर एनी शॉप अराउंड? ठीक है। ऐसे जब आप सेंटेंस धीमे धीमे बनाना चालू करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, और धीमे धीमे आप बोलने भी लगेंगे, जिससे आपके लिए बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे दोबारा एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमेशा के तरीका, कि हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो तरीका है मैं बता रहा हूँ वो आपको अदर चैनल्स में नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं यहाँ से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं वो देख रहा हूँ कि इन जनरल लोगों को किस तरीके की प्रॉब्लम होती है इंग्लिश बोलने में, तो मैं उसी को टारगेट कर रहा हूँ। आगे है, कैन यू शो मी द वे टू ट्रेन स्टेशन? क्या आप मुझे रेलवे स्टेशन का रास्ता दिखा सकते हैं? तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे? सपोज आपने किसी से रेलवे स्टेशन का रास्ता बोला, पूछा, उसने बता दिया इस तरीके से यहाँ यहाँ चले जाओ, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आप क्या कहेंगे? कैन यू शो मी द वे टू द ट्रेन स्टेशन? क्या आप मुझे ट्रेन स्टेशन तक का रास्ता दिखा सकते हैं? कोई भी चीज हो सकती है भाई, कोई बैंकेट हॉल हो सकता है, कोई बस स्टेशन हो सकता है, कोई ग्रोसरी शॉप हो सकती है, लेकिन बोलने का तरीका वही रहेगा। कैन यू शो मी द वे टू द ट्रेन स्टेशन और ग्रोसरी शॉप और बस स्टेशन? कैन माने सकना होता है, यू माने तुम, शो माने दिखाना, मी माने मुझे, द वे माने रास्ता होता है, टू द ट्रेन स्टेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? आपकी फेवरेट मतलब पसंदीदा मूवी कौन सी है? अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी पसंदीदा मूवी कौन सी है। मैं बता देता हूँ, मेरी पसंदीदा मूवी है हॉबिट या लॉर्ड ऑफ द रिंग। आपकी कौन सी है आप बताइए। टीवी सीरीज मेरी है फेवरेट, द गेम ऑफ द थ्रोन। इसमें देखते हैं, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? तो इसे आपको पूछना है, तो आप ऐसे पूछेंगे, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के एस लगा है, इसका मतलब जिसे ना पता हो उससे बता देता हूँ कि इसका मतलब होता है इज। अगर कॉमा लगा के कुछ और भी लगा देते हैं लोग, हैव के लिए लगा देते हैं, या कुछ भी कॉमा लगा के अपॉस्ट्रोफी कॉमा लगा के लगाया, तो उधर समझ जाइए यहाँ पे कोई वर्ब लगी है। तो व्हाट इज योर फेवरेट मूवी? आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? सिंपल। अगर आपको कुछ और पूछना है, व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, ठीक है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। तो एक बार एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना आ गया, तो उससे आप मल्टीपल चीजें पूछ सकते हैं किसी से। आगे क्या है, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज? सॉल्ट माने क्या होता है? नमक। क्या मुझे आप नमक दे सकते हैं? अब आप टेबल में बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो आपने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा होगा कि खाने की कोई चीज अगर दूर रखी है तो आप किसी दूसरे से मांगते हैं कि भैया उठा के दे देना। तो आप उसके लिए क्या कहेंगे इंग्लिश में? कुड यू प्लीज या कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया था लास्ट वीडियो में कि प्लीज का जब हम लोग यूज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कुड का यूज करते हैं। अगर प्लीज का यूज नहीं कर रहे हैं, अगर प्लीज वाला कोई सेंटेंस नहीं है किसी से,
कुछ मांगने वाला या किसी से कुछ रिक्वेस्ट करने वाला सेंटेंस नहीं, तो हम लोग कैन का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लीज करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरे से कुछ मांगना है। तो आप क्या कहेंगे, कुड यू पास मी द सॉल्ट प्लीज। तो क्या आप मुझे सॉल्ट पास कर सकते हैं। तो ऐसे आपको कुछ भी, जैसे आप ये भी कह सकते, कुड यू पास मी द सॉसर। सॉसर माने तस्तरी प्लीज। आगे देखते हैं, वेयर डू यू वर्क। ये तो काफी जनरल है, वेयर डू यू वर्क मतलब आप कहाँ काम करते हैं। अब ये तो बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम लोग इन जनरल किसी से बात करते हैं, इंग्लिश का थोड़ा सा भी सेंटेंस बोलने को आ जाता है तो हम लोग नहीं बोल पाते, अगर हमें आता हुआ तब भी। क्यों? क्योंकि हम लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता कि कहीं गलत ना हो जाए। तो वेयर डू यू वर्क मतलब आप कहाँ काम करते हैं, या किसी ने इतना भी बोल दिया तो हम लोग डर जाते हैं कि भाई अब जवाब क्या देंगे, चाहे हमें समझ में आ रहा हो। तो वेयर डू यू वर्क मतलब आप कहाँ काम करते हैं। वेयर डू यू लिव आप कहाँ रहते हैं। वेयर डू यू वॉक तो आप कहाँ टहलते हैं। आगे, इट इज रेनिंग हैवली टुडे। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज रेनिंग या इट इज रेनिंग टुडे। बारिश हो रही है या आज बारिश हो रही है या बहुत तेज बारिश हो रही है, तो आप कहेंगे इट इज रेनिंग हैवली टुडे। आज बहुत जोरदार बारिश हो रही है, सिंपल, इट इज रेनिंग हैवली टुडे। आगे क्या है, कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला। अगर आपको किसी से कोई चीज उधार में मांगनी है या फिर मांगनी है ऐसे ही, तो आप उसके लिए लगाएंगे बोरो। बोरो करने माने किसी चीज से कोई चीज, किसी से कोई चीज लेना या किसी चीज की इजाजत लेना। क्या मुझे आपकी छतरी यहाँ पे होगा, उधार लेने की इजाजत है। क्या मैं आपसे आपका छाता मांग सकता हूँ, या क्या मैं आपसे आपका छाता ले सकता हूँ। कहना बोरो योर अम्ब्रेला। तो अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो आप कुछ भी मांग सकते हैं, कैन आई बोरो योर बुक, कैन आई बोरो योर पेन। या अगर आप इन जनरल ऑफिस में हैं या अपने काम में जाते हैं, तो आप वहाँ भी कुछ मांग सकते हैं, कैन आई बोरो योर रजिस्टर, कैन आई बोरो योर शर्ट, कैन आई बोरो एनीथिंग, जो भी आपको मांगना हो। बस सेंटेंस फॉर्म कैसे करा जाता है इसका आपको आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। आगे क्या है, हैव अ ग्रेट वीकेंड। वीकेंड माने क्या होता है, छुट्टी वाला दिन होता है, हफ्ते के लास्ट वाला दिन होता है। किसी की सैटरडे संडे छुट्टी होती है, किसी की खाली संडे को छुट्टी होती है। तो यहाँ पे क्या है, हैव अ ग्रेट वीकेंड, आपका वीकेंड शुभ हो। जैसे हम लोग जिसकी भी सैटरडे का लास्ट दिन होता है या फ्राइडे लास्ट दिन होता है, वो लोग जब बात करते हैं तो बोलते हैं हैव अ ग्रेट वीकेंड, मतलब आपका वीकेंड शुभ रहे, मतलब आप लोग एंजॉय करें। या फिर आप कह सकते हैं एंजॉय योर वीकेंड, आप अपना वीकेंड छुट्टी वाला दिन एंजॉय करें। तो दोस्तों ये थे आज के इंग्लिश के हमारे सेंटेंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। और अगर आपको ऐसे ही इंग्लिश के सेंटेंस फॉर्म करना आ गया तो धीमे धीमे आप इंग्लिश बोलने लगेंगे। इसलिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल कर दें। और अगर आपका दोस्त भाई बहन अगर कोई है जिसे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, तो उसे ये वीडियो बिल्कुल शेयर करें, जिससे उसे भी काफ़ी मदद करें। धन्यवाद दोस्तों।